जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माइनिंग ऑपरेशंस में सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है और कितना अहम रोल होता है सॉफ्टवेयर का माइनिंग एक्सप्लोरेशन में, माइन डिज़ाइन, माइन प्लानिंग में, ये तमाम इंफॉर्मेशन या तमाम मालूमात आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डाटा माइन सॉफ्टवेयर कंपनी के, मिस्टर संदीप रॉय, वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए हुए हैं। और आप यूं कह सकते हैं कि डाटा माइन ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशंस लॉन्च किया है या शुरू किया है। एक इंट्रोडक्टरी कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, कुछ लोगों को ट्रेन किया है, या एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और जिसमें कोई मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, लोग थे। और हम संदीप राय साहब से जानेंगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है पाकिस्तान के हवाले से इस सॉफ्टवेयर को रन करने के, और इस रीजन में कितने उनके क्लाइंट्स हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ पे क्लाइंट्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ इस वक्त डाटा माइन में काम कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ कितने हैं। तो ये तमाम मालूमात जानने के लिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए हम मिलते हैं संदीप रॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, संदीप राय साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बस ऑल वेरी गुड। कल सर आपने पाकिस्तान में एक सेशन किया, आपका ये सेकंड विजिट भी है, और आपने पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया। मैं भी उसमें था, उस ट्रेनिंग सेशन में। तो आपके क्या सर तासुरात हैं, कैसा लगा आपको? और फिर हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, मैं चाहूँगा कि आपका यानी कि डाटा माइन का पाकिस्तान में क्या वर्क प्लान है, फ्यूचर क्या है, कैसे करना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू। तो कल का सेशन जो था विच वाज बेसिकली डाटा माइन प्रीमियर इन पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं कि वो एक लॉन्च था डाटा माइन का। तो हम लोगों ने जितना हमें लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे हमारे पास फ्रॉम द फर्स्ट विजिट एंड ऑल्सो फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ, हमने उन सबको इनवाइट किया था। आई एम श्योर सबको हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑफ देम, बट द पूरा सेशन वाज वेरी एंगेजिंग। उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि एवरीबडी वाज वेरी पॉजिटिव, राइट। हर एक आदमी इतना पॉजिटिव था कि टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कि इनके पास अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास कोई अगर टेक्नोलॉजी है इनको रिजॉल्व करने के लिए तो कैसे हो सकता है। So that inquisitiveness जो था was very encouraging. So that was a very good positive sign. And then based on that, today in the morning I had a discussion with the ministry also on what are the policy changes, कैसे हो सकता है, how can we bring the mineral sector, uplift the mineral sector. Because आपकी जो Tithian belt वगैरह है, that's got very good potentials, right? वहाँ आपके बड़े बड़े माइंस जो ये SML है, बैरिक है, एंड देन अप यू हैव द लेड एंड जिंक माइंस वगैरह जो है अंडरग्राउंड वगैरह। सो पोटेंशियल तो काफ़ी है, वी जस्ट हैव टू मेक इट मच मोर सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उसके लिए। तो ये सब देखने के बाद हम लोगों का जो अभी प्लान बन रहा है, ऑब्वियसली ये प्लान डिस्कशन होगी हमारे ऑफिस के अंदर कि कैसे इसको किया जाए। बट आवर प्लान इज, इसमें 2-3 एरियाज वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग पैरेलली। एक तो है जो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड माइंड्स है, मैकेनाइज्ड माइंड्स है, ऑफ हाउ टू इनकॉर्पोरेट हम लोगों का टेक्नोलॉजी इनटू दोज ऑपरेशंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑन दैट इज वन। द अदर वन इज द एजुकेशन सेक्टर, हाउ टू ब्रिंग अप द स्किल्स इन द यूनिवर्सिटीज। जो आपके उभरते हुए जियोलॉजिस्ट है, माइनिंग इंजीनियर्स है, उनको कैसे टेक्नोलॉजी को पे ट्रेन किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली बेनिफिट इंडस्ट्री क्यों होने वाला है। क्योंकि जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, तो उसके लिए यू नीड मैन पावर ऑल्सो। तो द न्यू जनरेशन हैज़ टू बी ट्रेन्ड ऑन इट। तो एक तो वो वाला है। दूसरा है जो आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है,
राइट, जिनके पास उतनी फाइनेंशियल और स्किल कैपेबिलिटी नहीं है टू अडॉप्ट सच टेक्नोलॉजी, उनको कैसे हेल्प किया जाए, राइट, थ्रू सम एसोसिएशन, थ्रू सम मिनिस्ट्री, ताकि उनको हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं बेचेंगे बट वी कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, राइट, ताकि उनके जैसे मिनरल कंजर्वेशन होता है, ताकि जो आपके जो लैंड के अंदर जो वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, उसको वेस्ट ना किया जाए, बट यू कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द माइन, ठीक है, सो मिनरल कंजर्वेशन वगैरह. सो दीज आर सम ऑफ द प्लान्स जो है. एंड द अदर थिंग इज टू एजुकेट द मार्केट. तो हम लोग लॉट ऑफ सीरीज ऑफ वेबिनार्स वगैरह करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे टू एजुकेट द मार्केट ऑन दिस वन. And these workshops can be remotely done, and sometimes we will do it also in person. Mainly areas on new technology in the workshop. So जैसे आपका grade control हुआ, things like that. तो वो किसी भी mining engineer को वैसे पढ़ाया नहीं जाता as part of the curriculum. तो वो जो subjects है, QA/QC subject हुआ, grade control subject हुआ, blasting subject हुआ, तो ये जो है we want to conduct some seminars and workshops where we can educate the entire mining fraternity on this one, and this we will do in conjunction when we come to execute projects for the mining companies. Thank you. और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास जो भी mining engineers are interested to know about technology, अगर वो email ID हमारे साथ register कर दे, तो हम उनको हमारे mailing list में डाल देंगे. तो जब every month और every 2 weeks हम लोग lot of free webinars करते हैं, तो information जाता रहेगा, and they can also log in for free to see what is happening. Okay. संदीप साहब, क्या आपका या डाटा माइन का प्लान है इन फ्यूचर पाकिस्तान में अपना ऑफिस स्टैब्लिश करने का भी? तो अभी तो हमारे पास कंटूर सॉफ्टवेयर है जो हमारी ग्रुप कंपनी है, तो इनके पास बड़ी बड़ी ऑफिस है. सबसे लार्जेस्ट ऑफिस इज इन कराची, देन लाहौर एंड देन इस्लामाबाद. सो अबाउट तकरीबन 2500 एम्प्लॉइज है. तो हमारा आइडिया ये है कि हम इनके थ्रू ही जाएंगे. एवरीथिंग विल बी डन बाय डेटामाइन. हम अपना ओन सपोर्ट पीपल रिक्रूट कर रहे हैं, तो जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर अपना ही रहेंगे, बट वी विल बेस देम ऑन द कंटूर प्रीमाइसेस, बट देयर विल बी डेटामाइन पीपल वर्किंग ऑन दैट. सो लीगली मे बी डेटामाइन वाला जो नाम है वो रजिस्टर्ड ना हो अभी, एंड बट वी विल ऑपरेट विद आवर ओन पीपल एंड द सपोर्ट. लोकल सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, दे आर नॉट वेटिंग फॉर टू कॉल ओवरसीज यूके एंड थिंग्स, तो ये विद इन पाकिस्तान सपोर्ट मिल जाएगा. थैंक यू. अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे एक लेमैन पर्सन, मैं लेमैन इस हवाले से कहूँगा जिसने सॉफ्टवेयर को नहीं जानता, वो मेरे जैसा जियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, माइनिंग इंजीनियर भी हो सकता है, और हमारे बहुत सारे माइन ऑनर्स हैं जिन्होंने माइनिंग इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट नहीं रखा हुआ. छोटे माइनर्स हैं या दरमियाने लेवल के माइन ऑनर्स हैं. इस सॉफ्टवेयर का उन्हें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो अगर ये लेते हैं तो क्या एडवांटेज है उसका, क्यों ले वो? तो देखिए, जो छोटे माइंस हैं उनके लिए पूरी सॉफ्टवेयर खरीदना और उसका जो रिटर्न है, मे बी द सॉफ्टवेयर विल बिकम टू एक्सपेंसिव. ठीक है, तो उनको मेन चाहिए कि उनका मेन मत ये होता है कि मुझे वेस्टेज नहीं चाहिए, मैं कितना मैक्सिमम कैश जनरेट कर पाऊँ, राइट, उसका. तो उसके लिए ग्रेड इंपॉर्टेंट है. उसके लिए ऐसा भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई आपको मटेरियल खरीद रहा है आपसे पर्टिकुलर ग्रेड के लिए, आप उसी ग्रेड का मटेरियल बेचें जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है. उससे ज्यादा ग्रेड का दे रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पैसा तो मिल नहीं रहा, बट आपका जो हाई ग्रेड मटेरियल वो आपका जा रहा है, राइट. तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग सर्विस के हिसाब से पूरी माइन प्लान 5 साल का बना के दे सकते हैं कि पहले साल आप इतना कीजिए तो आपको इतना प्रोडक्शन होगा, इसी ग्रेड का मटेरियल मिलेगा. एंड वी कैन एवरी 3 years वी कैन डू द रोलिंग 5 year प्लान एज अ सर्विस. तो उनके लिए उतना पैसा भी नहीं लगेगा, बट उनको एक ऑप्टिमाइज माइन प्लानिंग मिल जाएगा. ऑफकोर्स जैसे आप माइंस ओपन करते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे जो हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, बट दैट इज द बेस्ट वे फॉर दिस छोटे माइंस के लिए, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स अनअफोर्डेबल. And not only unaffordable, you also need well-qualified geologists and mining engineers to run the software. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपने अभी बात की कि इसको क्या स्किल चाहिए. इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो स्किल पर्सन है वो किस क्वालिफिकेशन का होना चाहिए,
और कितना टाइम लगेगा उसको, अगर उसको पहले से नो नहीं है लेकिन वो जस्ट कंप्यूटर लिटरेट है, वो जान सकता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा इस सॉफ्टवेयर को सीखने में और फिर उसको ऑपरेट करने में? तो ये जो स्किल वाली बात किया है हम लोगों ने, तो यंग जनरेशन पर्सन जो आजकल सबके पास मोबाइल है, सबको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो पता ही है एज कम्पेयर टू हमारे ज़माने में जब कंप्यूटर मोबाइल तो था ही नहीं, कंप्यूटर वाज आल्सो वेरी स्केर्ड। तो अगर एक जियोलॉजिस्ट और माइनिंग इंजीनियर जिसको ये लाइक डेटा माइन जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ना पता हो बट ही इज कंप्यूटर सेवी, तो उनको एटलीस्ट इनिशियल ट्रेनिंग के बाद अगर वो हर रोज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करे, रियल डेटा लेके प्रैक्टिस करे, लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करूं, तो तकरीबन 3-4 महीने में वो ही विल बी एबल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। इट मे नॉट बी द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी। देखिए, लर्निंग प्रोसेस और माइनिंग के प्रॉब्लम्स, हर माइंड के प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो हर चीज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोच होनी चाहिए, बट दैट पर्सन हैज टू बी रियली आउटवर्ड थिंकिंग। मतलब एक होता है कि ठीक है मुझे बुक्स में ये पढ़ाया गया तो मैं इसी में बेस रहूंगा, उनसे नहीं होने वाला। सॉफ्टवेयर ऐसा चीज है कि इट्स अ टूल, आप टूल को कैसे इस्तेमाल करो, राइट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अगर वो इंक्विजिटिव है, अगर उसको सीखने की वो इच्छा है, थिंग्स लाइक दैट, और उसको राइज करना है, इन 3-4 months ही शुड बी एबल टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। ओके, अच्छा, इसमें आपको ट्रेनिंग का मैकेनिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी आज आपसे ये सॉफ्टवेयर खरीदती है, आप उनके कितने लोगों को ट्रेन करेंगे, कैसे ट्रेन करेंगे? क्या यहीं पे उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, आपका बंदा यहाँ आके ट्रेन करेगा, या उनके किसी एक बंदे को आप अपने ऑफिस लेकर जाएंगे? व्हाट इज द मैकेनिज्म सर? सो टिपिकली क्या होता है कि जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदती है तो उसके साथ ट्रेनिंग इज अ मस्ट, राइट, ना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो ट्रेनिंग भी 3-4 फेजेस में दिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितना बड़ा या कितना छोटा सोल्यूशन खरीदते हैं हमारे तरफ से। तो एक तो होता है बेसिक ट्रेनिंग, जहां पे उनको सिखाया जाता है कि ये है बेसिक प्रोसेस आपको डेटा प्रोसेस करने के लिए। सेकंड हम लोग करते हैं कि आप अपना डेटा लाइए, राइट, तो आप अपना डेटा लाइए और जो हमने सिखाया है वी रन थ्रू द सेम प्रोसेस बट ऑन देयर डेटा। तो उसमें क्या होता है कि दे अंडरस्टैंड देयर डेटा बेटर, दे विल नो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मॉडल कैसे बन रहा है। वो थोड़ा सा लंबा चलता है, डिटेल चलता है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हु आर द पीपल जो सीख लिया है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर, who have the confidence to run it, और तब हम क्या करते हैं कि 1 साल तक हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं, okay. कि लाइक ऑडिट प्रोसेस, कि आपने ये किया, ये रिजल्ट दिखाइए कैसे निकला। देन वी गिव देम द गाइडेंस, देखिए इसमें ये आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम आया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वी गिव देम द गाइडेंस। और ये गाइडेंस हम तब तक देते हैं जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होके एंड कॉन्फिडेंट होके अपना रिजल्ट ना निकाले, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब हम लोग थोड़ा सा दूर हट जाते हैं ताकि वो अपना चलाए, और मे भी साल बाई एक बार आके ऑडिट करते हैं कि ठीक है सब कुछ रिजल्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट इज हैप्पी और नॉट, ताकि मैनेजमेंट का भी हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट कि मुझे ये टाइप ऑफ रिपोर्ट चाहिए जो नहीं निकाल पा रहे हो समथिंग। सो वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होता है। तो नॉर्मली इट्स बेसिकली 2 rounds ऑफ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग एंड एडवांस ट्रेनिंग, एंड देन इट्स मॉनिटरिंग इट। और जहाँ तक सवाल ये है कि हम रिमोट ट्रेनिंग देते हैं कि फेस टू फेस ट्रेनिंग देते हैं, आई ऑलवेज बिलीव कि इन पर्सन ट्रेनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि रिमोट तो ठीक है बट इन पर्सन में क्या है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन ऑल्सो फ्रॉम अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी सोच कैसे है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग। तो वी ऑलवेज प्रेफर फेस टू फेस ट्रेनिंग। पैंडेमिक के टाइम पे वी स्टार्टेड गिविंग रिमोट ट्रेनिंग, but I believe people are now back to the training. So we can come to your place. We normally do that. उसमें फायदा ये रहता है कि we can see face to face lot of your people. Whereas अगर आप सबको हमारे ऑफिस भेजना चाहते हैं, you are most welcome, but then cost factor comes in. इतने लोगों को भेजना. So about 90% हम लोग जाते हैं, हम ट्रेनर्स को भेजते हैं on the site to do the training. और वो कितने दिन उनको ट्रेनिंग देगा? So 1 week, 2 weeks. सो जो बेसिक ट्रेनिंग है, अगर आप खाली जियोलॉजी देखें या खाली इंजीनियरिंग देखें तो अबाउट 5-6 days का बेसिक ट्रेनिंग होता है। Okay. और उसके बाद जो अगर आप एडवांस ट्रेनिंग की बात करते हैं जहाँ जियोस्टैट्स वगैरह यूज होती है, तो दैट कैन गो अप टू 10 days ऑल्सो द एडवांस ट्रेनिंग, राइट, 10-15 days। इंजीनियरिंग हुआ तो उसका डिफरेंट हुआ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अबाउट 5 days होता है, माइंड प्लानिंग का अबाउट 5 days होता है, उसके बाद शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन के अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा आप मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। ओके
अच्छा संदीप साहब, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं और उनकी हर एक की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है? देखिए, जो मॉड्यूल्स है और जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी है, राइट? तो हर एक सेगमेंट में काफ़ी है और हर एक के प्राइस डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली ऑन दिस डिस्कशन प्राइसिंग वाला डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एज मैंने आपको कल बोला था, एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $8,000 to $10,000 एक्सप्लोरेशन का बेस मॉड्यूल टू $500,000 इफ यू आर लुकिंग एट ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन वो जो ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू $500,000 वो डिपेंड करेगा कितने यूजर्स, तो कितनी बड़ी माइन है, कितनी वो है। सो जैसे आप अगर देखें तो सबसे बड़ी जो डेटा माइन का ऑर्डर है, राइट, जो कजाकिस्तान में खरीदा गया है वो $3.3 मिलियन का है, जिसमें से $2.5 मिलियन इज अबाउट सॉफ्टवेयर, बाकी इज ट्रेनिंग, थिंग्स लाइक दैट। वहाँ पे ट्रेनिंग क्या था कि हमें 49 जियोलॉजिस्ट एंड 30 इंजीनियर्स को ट्रेन करना है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये नहीं कि सारे 49 एक्सपर्ट हो जाएंगे, उनमें से हमें 10 एक्सपर्ट निकालने थे। कुछ बैकअप पे होंगे, कुछ उससे उनसे सीखते जाएंगे जो है। बिल्कुल, यू आर राइट। अच्छा सर, थोड़ा सा लाइट मूड पे आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने अपना कैरियर कब कहां से स्टार्ट किया, कैसे डाटा माइन में आगे? मैंने अपना एमटेक आईआईटी रुड़की से 1991 में ग्रेजुएट किया, और उसके बाद आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड 20 माइक्रॉन्स लिमिटेड। वो फंक्शनल फेलोज बनाते थे एज अ जियोलॉजिस्ट, and then I joined Hewlett Packard as a tech support person for Datamine. So Hewlett Packard was the distributor of Datamine. So my career started as a tech support person, training then consulting karna using Datamine software for the customers. And then Datamine, and I was a tech support guy, sales and marketing mein tha nahi. And then slowly I got into sales and marketing. I started enjoying it, and then I joined Datamine on the 1st of Jan 1998. So wahan se then started looking into channel partner management, and then started expanding geographically into the other SAARC countries. That time I used to be based out of India. And then the growth plan happened. General manager for Europe, Africa, Asia of Datamine based out of the UK. And then regional directors, and then go into the C-suite management. Excellent, excellent. Wonderful, you have a career. आप माइन साइट पे भी जाते हैं या सिर्फ ऑफिस में रहते हैं? नहीं, हम माइन साइट्स पे भी जाते हैं, अंडरग्राउंड माइंस पे भी जाते हैं, वो भी देखते हैं। मतलब एक्चुअल जो कभी कभी होता है कि उनको जो एवरी माइन डिफरेंट होती है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती है, तो कभी अंदर जाना पड़ता है माइंस के अंडरग्राउंड में या ओपन पिट में, टू अंडरस्टैंड कि जो द प्रॉब्लम जो वो डिस्क्राइब कर रहा है इन रियलिटी कैसा है। अच्छा सर, आपने बताया कि डाटा माइन के एम्प्लॉय टोटल तकरीबन कोई 1100 के अराउंड हैं। हाँ जी। इनमें माइनिंग इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट की तादाद कितनी है? वो डिटेल तो उतना याद नहीं है मुझे, बट अगर माइनिंग इंजीनियर्स एंड जियोलॉजिस्ट टुगेदर देखेंगे तो अबाउट 600-650 के करीब है। अबाउट 50-50। हाँ, 50-50। और जो बाकी है अबाउट 250 के करीब, 250-300 डेवलपर्स है, थिंग्स लाइक दैट। और बाकी इज लीगल, एडमिन, फाइनेंस के लोग हैं। एक्सीलेंट। बट जो मेजर है, आप जितने भी हमारे जनरल मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर्स हैं, वो सारे आइदर जियोलॉजिस्ट है या तो माइनिंग इंजीनियर्स है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, हम दोबारा फिर आते हैं सर, क्या इस सॉफ्टवेयर की मदद से माइन डिजाइन, माइन प्लानिंग और रिसोर्स एंड रिजर्व एस्टिमेशंस की जा सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती हैं। हाँ जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये तो हमारे बहुत से दोस्तों को ये प्रॉब्लम होता है, या वो अपनी माइंड को डेवलप इस वजह से नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं है कि रिसोर्सेज हैं कितने और उनकी वर्थ क्या है, जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टर भी उसके ऊपर काम नहीं करता। और अगर ये उसको अंदाजा हो जाए माइन ओनर को, तो डेफिनेटली दे विल वर्क बेटर। एब्सोल्युटली। सर, आप हमारे पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना चाहें? आपने चूंकि पूरी बहुत से कंट्रीज को विजिट किया है, माइनिंग सेक्टर को देखा है, तो इस हवाले से what is your message for to grow the mining sector of Pakistan? So देखिए, how it can grow? Yeah. So कल जैसे मैंने लोगों से मिले, right, different mining companies, PMDC and others things. So the positive thing is that everybody is very eager to learn, right? Everybody is very eager to adopt technology. वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे कंट्रीज में, right? तो वो इस कंट्री में नहीं है, तो लोग want to adopt it. The only thing is जो government regulations वगैरह है, sometimes we need to relax it to make sure that the adaptation happens. दूसरी बात ये था कि
काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज कंट्री में आपके पाकिस्तान में आए नहीं थे, राइट? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वर्जिन मार्केट वेयर वी कैन रियली अडॉप्ट। तो वी आर कीन ऑन दैट। हम लोगों ने अदर कंट्रीज जहाँ लोग जाते नहीं है, अंगोला, वेस्ट अफ्रीका, थिंग्स लाइक दैट, काफ़ी एक्सपेंड किया है। तो हमें वो सब कुछ दिक्कत है नहीं। वी आर रियली वांट टू डेवलप दैट एंटायर टीटीएन बेल्ट जहाँ पे लॉट ऑफ पोटेंशियल्स है टू ग्रो दैट मार्केट। So the main thing is the people are great. They want to adopt it. They want to learn it. They are young generation people, right? So that is the biggest benefit we have, to implement these systems. थैंक यू संदीप राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को डाटा माइन के हवाले से इंफॉर्मेशन दी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में डाटा माइन पाकिस्तान में भी अपना ऑफिस बनाएगी और ये सेक्टर में काम करेगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।